क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स के लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 1.3 के लिए थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद में अब अपन शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और सबसेट नोट इन द ब्लैंक स्पेस। अपने को क्या करना है, ये जो ब्लैंक स्पेस है हिंदी में बोल तो रिक्त स्थान है, इसमें ये दोनों साइन बनने हैं, ठीक है ना। करेक्टली ये दोनों साइन बन रहे हैं। अभी इस साइन का मतलब क्या होता है ये बताओ, सबसेट होता है, और ये क्या होता है सबसेट नोट। अब सबसेट का मतलब क्या बताया था, पार्ट ऑफ सेट, ठीक है ना, पार्ट ऑफ सेट। तुम लोगों को अच्छे से पता होगा, जैसे मान लो क्या हुआ कि ये कोई सेट है 1,2, ये कोई सेट है 1, 2 एंड 3, तो ये 1,2 इसका क्या है, पार्ट है, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका एक सबसेट होगा। पार्ट ऑफ सेट का मतलब क्या होता था, सबसेट होता था। सबसेट को अपने प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में डिवाइड करे थे। तो देखो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट है, यहाँ पे दे रखा है बेटा 2, 3 एंड 4, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है 2, 3 एंड 4, और यहाँ लिखा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो चेक करो यार, क्या सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है क्या। सेट ए का एलिमेंट मतलब 2 यहाँ भी है बिल्कुल, 3 भी है और 4 भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट है कौन सा 2, 3 और 4 वाला, ये इसका क्या हो जाएगा, एक सब सेट हो जाएगा। तो इसमें ये साइन आ जाएगा सबसेट का। ऐसे देखो ABC, यहाँ लिखा हुआ है BCD, तो देखो A यहाँ है, यहाँ पे A नहीं है। A इस सेट से बिलोंग करता है लेकिन इस सेट से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये इसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है, ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ ABC है तो क्या यहाँ भी A, B और C तीनों दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे ना, तो ये इसका पार्ट नहीं होगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन समझना बेटा, बोल रहा बोले एक्स। अब बोले एक्स क्या है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, मतलब तुम्हारी क्लास 11th का एक, तुम्हारी स्कूल के क्लास 11th का कोई स्टूडेंट है एक्स, ठीक है, कोई भी हो सकता है जो क्या है कि क्लास 11th के, मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है बेटा, क्लास 11th के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। आगे देखोगे, आगे क्या बोल रहा है, एक्स एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तुम्हारे पूरी स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबकी बात हो रही है। तो ये बताओ मेरे को, क्या क्लास 11th का स्टूडेंट तुम्हारी स्कूल के स्टूडेंट्स का एक पार्ट होगा क्या। भाई यहाँ तो क्या आएंगे, पूरे के पूरे स्टूडेंट्स का नाम आएगा जो क्या हो तुम्हारी स्कूल के हो, जितने भी स्टूडेंट है वो सारे, और उन्हीं में से तो क्लास 11th के स्टूडेंट बनेंगे। जितने भी स्टूडेंट, भाई क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सारे के सारे इसमें भी होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक सबसेट हो जाएगा। आ गया होगा ये समझ में अच्छे से। क्लास 11th यहाँ पे क्या होगा, क्लास फर्स्ट, 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10, 11th और 12th, मतलब 11th के स्टूडेंट भी कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में देखो 4, 4 बोल रहे हैं एक्स, एक्स क्या है, बोले एक्स एक सर्किल है एक प्लेन में, ठीक है ना। एक्स एक सर्कल है, मतलब जितने भी सर्कल है उन सबको एक्स डिनोट कर रहा है। प्लेन में जितने भी सर्कल होंगे उन सबको कौन डिनोट कर रहा है, एक्स। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, मतलब इसमें केवल 1 यूनिट वाले ही सर्कल है। लेकिन यहाँ तो क्या होगा, 2 यूनिट रेडियस का सर्कल भी होगा, 3 यूनिट रेडियस का सर्कल भी होगा, 4 यूनिट रेडियस का भी सर्कल होगा। मतलब इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला प्लेन है, इससे बड़ा प्लेन कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। ये पार्ट हो सकता है क्या यार, यहाँ तो केवल 1 यूनिट वालों की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे क्या होंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, सारे के सारे प्लेन होंगे, ठीक है ना, सारे के सारे सर्कल होंगे। अगला देखो, इसके बाद में 5, 5 में क्या है, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल की बात हो रही है। जितने भी ट्रायंगल होते हैं ना दुनिया भर के, उन सब की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कोई चाहे इक्विलेटर ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर ट्रायंगल हो, जो भी ट्रायंगल होगा ना उन सब की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स क्या है, एक्स एक प्लेन में ट्रायंगल है। आगे क्या बोल रहा है, एक्स क्या है, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, यहाँ पे रेक्टेंगल है और यहाँ पे ट्रायंगल है। क्या रेक्टेंगल के पार्ट होंगे क्या ट्रायंगल, बिल्कुल नहीं होंगे यार, देखते ही पता चल रहा है ये इसका पार्ट नहीं होगा, मतलब सबसेट नहीं होगा। उसके बाद देखो 6 नंबर, बोल रहा बोले एक्स इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल इन द प्लेन, एक्स क्या है, एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एक्स एक्स क्या है, बोले ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, मतलब यहाँ पे तो सारे के सारे ट्रायंगल है, और यहाँ पे क्या इक्विलेटर ट्रायंगल। तो एक बताओ, ट्रायंगल्स जो होते हैं, ट्रायंगल्स उन्हीं का ही तो पार्ट होता है इक्विलेटर ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अरे इक्विलेटर ट्रायंगल्स क्या होता है, सभी ट्रायंगल्स का एक पार्ट होता है, तो इसमें तो जितने भी ट्रायंगल है वो सारे के सारे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, केवल इक्विलेटर ट्रायंगल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, ध्यान देना बेटा, एक्स, एक्स क्या है कि इवन नेचुरल नंबर है, सम प्राकृत संख्या है। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, ये सारे के सारे क्या है, इवन नेचुरल नंबर। आगे बोला एक्स है, एक्स क्या है, बोले एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं बेटा,
0 1 2 3 4 इस तरीके से -1 -2 -3 ये सारे। तो ये बताओ यार 2 इसमें है तो इसमें भी होगा, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी होगा, 6 यहाँ है तो 6 इंटीजर ही होता है, 8 यहाँ है तो 8 भी इंटीजर होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका एक सबसेट हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अपने को क्या बताना है, जो स्टेटमेंट गिवन है इनको ट्रू और फॉल्स बताना है। देखो फर्स्ट है, बोल रहा है बोले A, B, ये कोई सेट और इस सेट के एलिमेंट है A, B। ये बोल रहा है बोले ये सबसेट नहीं है किसका, B, C, A का, इसका सबसेट नहीं है। तो यार बेटा ध्यान देना, यार A यहाँ है तो A यहाँ भी है, बी यहाँ लिखा हुआ है तो बी यहाँ भी है, तो ये तो सबसेट होना चाहिए था ना। लेकिन ये बोल रहा है सबसेट नहीं है, तो ये बात कैसी है, फॉल्स है। ठीक है, ये बात कैसी है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ये सबसेट होना चाहिए था लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये सबसेट नहीं है, तो ये बात कैसी हो गई, फॉल्स। दूसरा बोल रहा है ए कोमा ई, तो इधर एलिमेंट है। या बोल रहा है एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो बेटा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ए कोमा ई सी का ही तो पार्ट है, ए और ई यहीं पे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, ये बात हो जाएगी ट्रू। तीसरा देखो 1 2 3 या 1 3 5, तो देखने में भी लग रहा है ये बोल रहा है 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5, तो ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो सबसेट नहीं है, तो ये बात क्या है, फॉल्स है। ए क्या इसी का एलिमेंट है क्या, देखो देखो ये सेट इसका सबसेट है क्या, तो बिल्कुल इसका सबसेट है, ये ट्रू है। लेकिन यहाँ बोल रहा है ये इससे बिलोंग करता है, बेटा ये नहीं बिलोंग करता, ए बिलोंग करता है, केवल ए। अगर इस तरीके से लग गया तो ये तो एक खुद ही सेट हो गया, तो सेट के लिए तो यहाँ अंदर भी इसी तरीके से होना चाहिए था, लेकिन केवल ए होता ना, केवल ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तब तो अपन बोल देते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो है ना, ये जो सेट है वो इससे बिलोंग नहीं करता, लेकिन ये बोल रहा है बिलोंग करता है, इसका मतलब ये बात कैसी है, फॉल्स है। लास्ट में बोल रहा है बोले एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, बोले एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। तो वास्तव में ये वास्तव में क्या है बेटा, इवन नेचुरल नंबर 6 से कम, तो बेटा 1 तो कैसा होता है, ओड नंबर होता है, एक तो 2 और एक 4, ये दो ही नंबर होते हैं जो 6 से छोटे हैं और इवन नंबर है। ठीक है, फिर बोल रहा है ये सबसेट है, किसका सबसेट है, आगे देखोगे बोले एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करता है, एक से एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है। तो बेटा 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 से डिवाइड होता है ना 36, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, 7 और 8 से नहीं होता, 9 से होता है, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, उसके बाद में 12 से डिवाइड होता है, ठीक है ना, 12 3 या 36, उसके बाद में 18 से होता है, और उसके बाद में 36 से होता है। ठीक है, तो एक बात हो, ये 2,4, तो यहाँ भी क्या होगा 2,4, तो ये बात कैसी है, ट्रू है, ये बात कैसी होगी, ट्रू होगी। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, तो इस तरीके से अपन ने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद समझो, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोल रहे एक सेट गिवन है ए 1 2, फिर ये ध्यान रखना सेट में ये पूरा सेट गिवन है, सेट 3,4 और फिर 5, और बोल रहा है कि जो कुछ एक स्टेटमेंट गिवन है और पूछ रहा है बोले इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट है, तो क्यों है। देखो इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक तो सबसेट वाली बात है और एक बिलोंग्स टू वाली बात है, ठीक है ना। एक तो सबसेट बोल रहा है और एक बिलोंग्स टू बोल रहा है। बिलोंग्स टू में तो क्या होता है बेटा, एलिमेंट बिलोंग करता है, केवल क्या बिलोंग करता है, एलिमेंट बिलोंग करता है किसी सेट से, एलिमेंट। और सबसेट में क्या होता है, सबसेट में इधर भी सेट होता है और इधर भी क्या होता है, एक सेट होता है। जैसे मान लो 1,2 ये सेट है, ये बिलोंग करता है 1 2 3 इस सेट से, तो इधर भी सेट होगा और इधर भी क्या होगा, सेट होगा, तब क्या करेगा वो सबसेट का साइन आएगा। देखो ध्यान रखना, 1 क्या है, 1 बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करता है। आ रही मेरी बात समझ में, 1 ए से बिलोंग करता है, लेकिन क्या 1 जो है वो ए का सबसेट है क्या, बिल्कुल ए का सबसेट नहीं है यार। क्यों, अगर ऐसा होता, अगर ये सेट होता, ये सेट होता, तब इसका क्या होता, ये सबसेट होता, लेकिन बिलोंग जरूर करता है। ऐसे 2 भी बिलोंग करता है, ऐसे 5 भी बिलोंग करता है, और ऐसे ही क्या 3 और 4 बिलोंग करते हैं क्या ए से। बेटा 3 और 4 की बात करूँ भाई, 3 की अलग से बात करूँ कि 3 ए से बिलोंग करता है, तो बिल्कुल नहीं करता। क्यों, क्योंकि 3 और 4 दोनों एक ही जोड़ा है। अगर इस तरीके से बात करूंगा ना 3,4, मतलब इसके अंदर जो लिखे हुए हैं वो एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और ये पूरा भी क्या है, एक एलिमेंट है। मतलब ये इस तरीके से क्या करता है, बिलोंग करता है ए से। लेकिन इसी को पलट के बोल दूं क्या 3,4 सबसेट है क्या ए का, यार देखो ध्यान से,
क्या 3,4 सबसेट है क्या? सबसेट के लिए ये तो क्या है बेटा, एलिमेंट है। सबसेट के लिए इसको सेट बढ़ाना पड़ेगा भाई। देखो 3,4 है और 3,4 तो केवल एक एलिमेंट है, ध्यान रखना, एक एलिमेंट एक है, एक एलिमेंट दो है, एक एलिमेंट 5 और एक एलिमेंट ये है, ये पूरा इस ब्रैकेट में। अगर इसको मैं इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करूंगा तब ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चंस देखते हैं अपन, ठीक है ना। ये ध्यान रखना बेटा, 1 बिलोंग करता है सेट ए से, 2 बिलोंग करता है सेट ए से, 3,4 इस ब्रैकेट के साथ बिलोंग करता है ए से, और 5 बिलोंग करता है ए से। जैसे मान लो 5 बिलोंग करता है ए से, ठीक है। लेकिन सबसेट की बात करूँ तो ए 5 के क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ऐसे 3,4 ये बिलोंग करता है ए से, बिलोंग करता है ये से। लेकिन सबसेट की बात करूं तो क्या करना पड़ेगा, इसके इस तरीके से साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चंस में। देखो सबसे पहले बोले ये जो है ना 3,4 ये ए का सबसेट है, बिल्कुल नहीं है यार। ये तो क्या है, एलिमेंट है। ये तो क्या एलिमेंट, अगर इसके इस तरीके से ब्रैकेट लगा देते तब ये क्या होता है, इसका सबसेट होता। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये ध्यान रह जाएगा, ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, ये सबसेट नहीं है। ये अगर इसके कारण बताना चाहो तो ये क्या है, ये तो क्या है 3,4 तो एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का एलिमेंट है, इसके अंदर है, ना कि इसका सबसेट है। सबसेट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेट बनना पड़ेगा। ये बात सही है, ये बात कैसी है, सही है। 3,4 क्या है, इसका एक एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करूं तो क्या हो जाएगा भाई, ये देखो वही बात आ गई ना जो मैं अभी बता रहा था भाई, इसके क्या करना पड़ेगा, इसको सेट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये बात ट्रू हो जाएगी भाई, 3,4 एलिमेंट था लेकिन इसके चार दोनों तरफ ये ब्रैकेट लगा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। और सेट हो जाएगा तो ये सेट ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। उसके बाद 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल 1 ए से बिलोंग करता है। लेकिन क्या 1 ए का सबसेट है क्या, देखो बेटा 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए से बिलोंग करता है। लेकिन सेट सबसेट के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको इस ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, मतलब इसको सेट बनाना पड़ेगा। ये बिलोंग कर, ये सबसेट है ए का, ये जो है वो इसका एक पार्ट है। तो ध्यान रखना ये सेट होना चाहिए था। तो अभी तो बिलोंग करता है, ये बात तो ट्रू है, लेकिन ये बात कैसी है, फॉल्स है भाई। इसी से पता चल जाएगा क्यों फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद देखो बोल रहे हैं, बोले 1 2 5 इज जस्ट सबसेट ऑफ ए, ये सेट है ना 1 2 5। देखो 1 यहाँ भी है और ए में भी है, 2 यहाँ भी है, ए में भी है, 5 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू बात हो जाएगी। ठीक है ना, ट्रू हो जाएगी ना। 1 2 और 5 क्या है, 1 2 5 तो एलिमेंट है, और इनको सेट की फॉर्म में लिख दूंगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, क्या ये इस तरीके से, मान लो इस ए में ऐसे लिखा हुआ था ना, जैसे 1 2 5 इस तरीके से, और फिर 3,4 इस तरीके से, तब अपन क्या बोलते हैं कि ये इससे बिलोंग कर रहा है। लेकिन अभी बिलोंग नहीं कर रहा है, ये तो क्या इसका सबसेट है। तो ये बात कैसी है, फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद देखो 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये बात फॉल्स हो गई। फिर क्या लिखा है, 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या 1 2 और 3, बेटा 3 एलिमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। मैंने क्या बोला भाई, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। लेकिन ये 3,4 तो पूरा का पूरा इस तरीके से एलिमेंट होगा, ब्रैकेट के साथ में एलिमेंट होगा। ठीक है ना भाई, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, और 3,4 इस तरीके से एलिमेंट है। ये 3 अलग नहीं हो सकता, तो ये जो बात है वो भी कैसी है, फॉल्स है। उसके बाद 5 क्या है, ए से बिलोंग करता है क्या, ढूंढो देखिए ए में कहीं 5 लिखा हुआ है क्या, ए में कहीं 5 लिखा हुआ है क्या, ए में 5 नहीं है। अगर तुम्हारे माइंड में ये बात आ रही है, बोले सर 5 को तो आपने बताया था हमेशा होता, तो बेटा वो सबसेट में बताया था। सबसेट क्या बताया था कि 5 हमेशा क्या होता है, हर सेट का एक सबसेट होता है जो 5 होता है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से बिलोंग नहीं करता, तो ये कैसा है, फॉल्स है। ठीक है ना, इसके लिए इसमें 5 होना जरूरी था, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन क्या 5 सेट ए का सबसेट हो गया क्या, तो बिल्कुल 5 जो होता है वो सभी का सबसेट होता है। 5 क्या होता है, सभी का सबसेट होता है। ये यहाँ पे 10 नंबर 5 क्या होता है, सभी का सबसेट होता है। तो ये बात ट्रू है। और ये मैंने बताया था, अगर इसके अंदर ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये इसका एक एलिमेंट हो गया, इसको नल सेट नहीं बोलेंगे, ये एक एलिमेंट है 5। तो क्या सेट ए में भी 5 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बात हो जाएगी, फॉल्स बात हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, एक बार समझ में आ गया होगा, फिर भी समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बता देना। जय हिंद, जय भारत।